जनाब, जब इस्लाम में खुद रिफॉर्म की बात की जाती है तो बड़े बड़े गवर्नमेंट सऊदी अरब के लोग उसमें पाबंदी लगा देते हैं। मैंने सऊदी हुकूमत की, हमने हिंदी से चिंदी करके उसकी तहकीक की। आले सऊद, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में जो गवर्नमेंट है वहां पर आले सऊद, और आले सऊद कौन है? सऊदी अरब को सऊदी क्यों कहते? सऊद ये आले सऊद की तरफ निस्बत, वरना इसका असल नाम जजीरतुल अरब है। सऊद मकारिद एक यहूदी था, उसके बेटे एक मोहम्मद थे, और मोहम्मद का एक बेटा वहां से चला है, वहीं से ये नसब चली, और इनका मुआहदा हुआ 1519 में। एक बड़ी इतिहास है, लेकिन शॉर्टकट में बता देता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। मुआहदा हुआ है बरतानिया गवर्नमेंट से। वो ये मुआहदा हुआ है कि हम मक्का में, मदीना में जो चाहें करेंगे। हम वहां पर यहूदियों को मार मार कर निकाला था ना हजरत उमर फारूक ने। देखो अब क्या करते हैं बरतानिया गवर्नमेंट ने, इन यहूदी के आले सऊद, देख लीजिए उनकी शक्ल कैसी। आले सऊद कोई खानदानी अरबीयुन नस्ल नहीं माने जाते, वो यहूदीयुन नस्ल हैं। आप देख लीजिए की तारीख, क्यों 40 सिनेमा घर बनाने की परमिशन दी गई हरमैन शरीफैन में। 40 सिनेमा घर, जहां पर मैं झूठ बोलता हूं तो आप 1 साल के बाद देख लीजिएगा, जहां पर मार्वल स्टूडियो की पिक्चर, दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसी और सबसे मजबूत एजेंसी, कीमती पिक्चर रिलीज बनाने वाले, प्रोड्यूस कास्ट करने वाले कौन? मार्वल। उनकी पिक्चर लगेंगी यहूदी, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड दो ही फिल्म सिटी की पिक्चर वहां पे चलेगी। कहां? 40 थिएटर कायम किए जा रहे हैं। जंगे बद्र को स्पॉट फील्ड में बदल दिया गया है, और वहां पर मनादिर बनाए जा रहे हैं। कहां पर? हरफैन शरीफैन में परमिशन दी गई, शिलान्यास किया गया जनाब। तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं दिखता है, मेहनत करने वाले बेचारे तबलीगी लोग हैं तो फौरन कह दो कि टेररिस्ट हैं ये। तुम्हें पता भी है कि इस्लामिक टेररिज्म को इस्लाम से सबसे पहले किसने जोड़ा? ये पता होना चाहिए। मैं बता दूं आप लोगों को, 9/11 में जब वियतनाम से अमेरिकन फौज हार कर आई तो ये रूस से, रशिया से मुकाबले की ताकत नहीं थी, तो 7,000 मिलियन डॉलर देकर मदरसा बनवाया, और उस मदरसे में अल-कायदा को तैयार करवाया किसने? अमेरिका ने। 8,000 टन वेपन्स दिए गए कि जाओ मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। किनका बयान, किनकी रिपोर्ट? हिलरी क्लिंटन की रिपोर्ट है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दीजिएगा। बिना तहकीक के कोई बात मुझे बोलने की आदत नहीं। उलमाए दारुल देवबंद के जूतियों के सदक़े में, उनके प्लेटफॉर्म का मैं तालिबे इल्म हूं। मैं आलिम दीन नहीं हूं, मैं तालिबे इल्म हूं। रिसर्च तहकीक करने के बाद कुछ बोलने की हम कोशिश करते। उन्होंने कहा कि जब हमने तैयार किया, और यही हमारे मदरसे, उनके मदरसे कोई इस्लामिक मदरसा नहीं बल्कि मसनूई मदरसा, 7,000 मिलियन डॉलर देकर मसनूई मदरसा बनाकर उन्होंने अल-कायदा को तैयार करके रशिया को तोड़ा, सोवियत यूनियन के टुकड़े करके बैठ गए, छोड़ दिया उन अल-कायदा को। और फिर 9/11 के बाद अमेरिकन मीडिया वालों ने जोड़ दिया कि देखो पेंटागन में हवाई जहाज को घुसेड़ने वाला कोई टॉप टोपी और दाढ़ी वाला, ये इस्लामिक टेररिज्म है। तब से पहले नंबर पर मर्तबा इस्लाम, टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ा गया, और तब से पूरी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर हो गई। वरना इस्लाम, मुसलमान अगर टेररिस्ट होता तो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होता, इसलिए कि सबसे ज्यादा आबादी वहां पर है। सऊदी अरब में होते, मिस्र में होते, इराक में होते, वहां तो नहीं है जनाब। बांग्लादेश में होता, वहां पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल में भी अच्छे खासे तादाद में कलिमा पढ़ने वाले, यहाँ पर बम फटते। सबसे ज्यादा मरने वाले टेररिस्ट अटैक में मुसलमान है। अगर मुसलमान टेररिस्ट होता तो मुसलमान का खून नहीं करता। लेकिन ये IS दाइश कैसे बने? जब अल-कायदा का कोई साथ न रहा। और उधर इराक में जब अमेरिका ने करोड़ों इंसानों की हत्याएं की, क्या कहोगे अमेरिकन आर्मीज को, जिन्होंने इराक में, बोस्निया चेचेनिया में तेल को हड़प करने के लिए मासूमों की हत्याएं की और वहां पर बम बरसाए, उनको टेररिज्म नहीं कहोगे?
क्यों? वो मारते हैं तो खून सस्ता हो जाता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये एक इतिहास, एक तारीख है जब इराक के आर्मी और ये अल कायदा मिल करके दोनों के दोनों